आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी चैनल पर। आज हम लेकर आए आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित 30 सुपर क्वेश्चन जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करें इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे और यूजफुल हो तो लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। प्रश्न एक बार और पढ़ लेते हैं। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। आप अगर चाहें तो कमेंट्स में हमें उत्तर सेंड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगी, तब तक आप ऑप्शन देख के वो करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं और कमेंट्स में हमें उसका आंसर भेज सकते हैं। तो प्रश्न क्या है? विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। चलिए तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन क्या है? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है परमहंस मंडली के संस्थापक थे। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। परमहंस मंडली के संस्थापक थे। आप लोग ने कमेंट में आंसर सेंड कर दिया होगा। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो थे वो परमहंस मंडली के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है गुलामगिरी की रचना किसने की थी? प्रश्न क्या है? गुलामगिरी की रचना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत में जो आत्मसम्मान आंदोलन था वह किसने चलाया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा ई.वी. रामास्वामी नायकर जो हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ई.वी. रामास्वामी नायकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुम्मिलित नहीं है पूछा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। है नहीं, नहीं है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडिया लिंक 1872। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला जो प्रश्न है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर डेफिनेटली आपको पता होगा। आप कमेंट में हमें इसका आंसर जल्दी से सेंड करिए। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष? जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या है।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बम्बई में इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर होगा, बाल गंगाधर तिलक ने यह उत्सव प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वो निम्न में लाल, पाल और बाल से किसका संबंध नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि संबंध है नहीं पूछा है, संबंध नहीं है पूछा है, तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ें जिससे कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। बिल्कुल ध्यान दें, कहाँ है पूछा है संबंध, कहाँ नहीं है पूछा है, कहाँ सुम्मिलित जो जोड़ियाँ होती हैं सही पूछी हैं, कहाँ सुम्मिलित नहीं है पूछी हैं। इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान दें, इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, समझें, उसके बाद ही सही ऑप्शन पर टिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जो हैं इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि संबंध नहीं है पूछा है, क्योंकि लाल यानी लाला लाजपत राय, तो जे लाल किन्हें कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। और पाल किसे कहा जाता था? बिपिन चंद्र पाल को। और फिर बाल गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले को बाल कहा जाता था। निम्न में लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध है? प्रश्न एक बार और देख लेते हैं, निम्न में लाल, पाल और बाल से किसका संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लाल का जो संबंध है लाला लाजपत राय, तो ए ऑप्शन जो है सही है। और बिपिन चंद्र पाल, ये भी पाल नाम से जिन्हें जाना जाता है बिपिन चंद्र पाल। फिर बाल जो सी ऑप्शन है वो भी सही है, तो जो बाल नाम से संबोधित किया जाता था संबंध था तो वो बाल गंगाधर तिलक, तो ये तीनों ऑप्शन से इसका संबंध है और नहीं है पूछा है, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले से संबंध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? प्रश्न एक बार और देख लेते हैं कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो ये इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था 1905। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? प्रश्न क्या है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, 16 अक्टूबर के दिन। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, स्वदेशी
एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। प्रश्न क्या है? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। तो किससे संबंध था? इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन से स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन का संबंध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। कौन सी संस्था? मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। तो कौन थे? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी.डी. सावरकर मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? प्रश्न एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी.डी. सावरकर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो किसको फांसी दी गई थी? इसका जो सही उत्तर है वो होगा, इसका सही उत्तर होगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को यह फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग रखी? प्रश्न क्या है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता 1906 ईस्वी। जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें 1906 ईस्वी में उसमें स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था कांग्रेस पार्टी का दो भागों में, वो किस अधिवेशन में हुआ था? आपको पता है दो दल हुए थे, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल के सदस्यों के नाम आपको पता होंगे। वो गरम दल के सदस्यों का भी हमने जिक्र किया है पिछले प्रश्न में। चलिए उनके सदस्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका जो सी ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, सूरत 1907। जो सूरत में 1907 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में हमें भेजिए। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि विदेश में सर्वप्रथम, क्वेश्चन क्या है? विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? कहाँ पे विदेश में सबसे पहले भारतीय झंडे को फहराने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप में से ज़्यादातर लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? प्रश्न क्या है? किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। कौन सा? 1909। ध्यान रखिएगा सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय थे। जो दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी है उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग जो हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है वो है किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रासबिहारी बोस ने बम फेंका था? किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रासबिहारी बोस ने बम फेंका था? तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध युक्ति किसकी है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक का नारा था ना कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले का यह नारा था। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला जो प्रश्न है वो है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी, इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई है? प्रश्न एक बार और देख लें कि किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई है। तो आप लोग ध्यान रखना रोल एक्ट अधिनियम जो ऑप्शन सी था, रोल एक्ट अधिनियम उसको काला कानून की संज्ञा दी गई थी। क्योंकि उसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, जितने सदस्य थे वो सब अंग्रेजी थे, इसलिए उसका विरोध रोल एक्ट का विरोध किया गया था और उसी एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए कोरोना वायरस और राफेल से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जीके संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के भी वीडियो मिल जाएंगे आपको। इतिहास से संबंधित, मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। राफेल, कोरोना वायरस और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो में हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।